जय हिंद बच्चों। अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन के पहले फिजन देखा था, फिजन के बाद अब फ्यूजन देखे थे। और फ्यूजन प्रोसेस में मैंने फिजन बताया था, फिजन में दो एक हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक करके छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जबकि फ्यूजन प्रोसेस में दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई जुड़ करके एक हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं और इसमें फिजन से भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। कभी कभी पेपर में आपको पूछता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फिजन एंड फ्यूजन। ठीक है, तो फ्यूजन और फ्यूजन में क्या बेसिक डिफरेंस है तो आप ये भी लिखेंगे वहां पर। और एक बात और, आप कह सकते हैं कि फ्यूजन प्रोसेस में जब छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिल करके एक हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म कर रहे हैं तो ये एनर्जी क्यों आ रही है। फ्यूजन प्रोसेस में क्या था, बड़ा न्यूक्लियाई ब्रेक कर रहा था छोटे छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक कर रहा था, तब एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो ये क्यों रिलीज हुई, ये तो बात समझ में आई। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियाई जब आपस में जुड़ा हुआ तो बाइंडिंग एनर्जी थी उसके पास, तो जब वो बाइंडिंग एनर्जी वही रिलीज हुआ तो वही एनर्जी रिलीज के फॉर्म में होता है। ठीक है ना। लेकिन अगर कहें कि ये जो हैवी छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिल करके बड़ा न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं तब क्यों एनर्जी निकला, तो ऐसा होता है कि जब छोटे छोटे न्यूक्लियाई, मान लीजिए एक एग्जांपल बस देकर रफली दे रहे हैं, मान लीजिए ये 100 ग्राम का है, ये भी 100 ग्राम का है। अगर दोनों को जोड़े तो जब हैवी न्यूक्लियाई बनाओ कितने ग्राम बनेगा, 200 ग्राम का। लेकिन प्रैक्टिकली देखा था 200 ग्राम का नहीं बना, मान लीजिए 199 ग्राम का बना, तो 1 ग्राम कहा गया। तो आपको पता है एनर्जी मास रिलेशन से, आइंस्टीन के नियम से, कि एनर्जी को मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये मास कम हो गया जब दोनों आपस में बना, तो मास गायब, तो मास कम कैसे हुआ, ये मास एनर्जी बन गया। तो वही मास एनर्जी बन जाता है। और सोचें इतना सा बस मास, थोड़ा सा मास इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है कि काफी है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजास्टर्स होता है। वही मैंने बताया था, आपको एग्जांपल दिया था कि 400 ग्राम एक किलोग्राम भी नहीं, आधा किलोग्राम भी नहीं पूरी तरह से बम में यूज किया था अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे, जो लिटिल बॉय ऑफ फाइट में 6 अगस्त को 1945 में गिराया था, वो इतना था। और ये जला कितना था, 150 ग्राम के आसपास, बस 150 ग्राम के आसपास बर्निंग हुई थी, कंप्लीट बर्निंग वो भी नहीं हुआ था। सोचिए इतना डिजास्टर है ना। तो इसलिए समझ सकते हैं कि थोड़ा सा भी मास हमेशा के लिए अगर वो गायब हो रहा है तो कहने के वो कितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ओके, सुनाएगा। तो अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे, इसी में ये हम लोगों ने देख रखा था। अब आज हम लोग देखेंगे, आपने पढ़ा था रदरफोर्ड नहीं सोडी-फजान रूल देखा था, ये डीके का ना, बस 2 मिनट काम है उसको इसलिए मैं प्रूव कर देता हूँ, आपको आएगा पेपर में। तो देखिए रेडियो एक्टिविटी में ये सोडी-फजान रूल एक है, सोडी-फजान रूल, सोडी एंड फजान्स रूल ऑफ रेडियो एक्टिविटी। क्या है बेटा, तो द रेट ऑफ डीके मैंने बताया था, रखा है आप लोगों के। रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जो कि जिसमें से अल्फा बीटा गामा कंटिन्यूअसली रिलीज होते रहते हैं और वो एक हैवी न्यूक्लियाई धीरे धीरे स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते जाती है और फाइनली वो पीवी लेड 82 पर आकर के स्टेबल हो जाता है। और क्यों रेडियो एक्टिव मटेरियल से अल्फा बीटा गामा रे से निकलते रहते हैं या अल्फा बीटा गामा पार्टिकल से सब निकलते हैं, क्योंकि उसकी न्यूक्लियस बहुत अनस्टेबल होता है। साइज बड़ी होने की वजह से उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसमें रिपल्सन होता है और वो स्टेबल नहीं होता है। तो उसके स्टेबल न होने की वजह से वो डिसइंटीग्रेट करता रहता है लगातार, उसमें से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकलते रहते हैं, वो अनस्टेबल होता है। तो इसलिए जो है, जैसे आप लोगों को देखिएगा, जब अभी आप लोगों ने जल्दी वृद्ध व्यक्ति को लड़ाई करते नहीं देखा, थोड़ा बहुत इधर उधर लड़ भी जाएगा, गलती भी नहीं दूसरे का रहेगा तब भी उन्हें छोड़ जाएगा। लड़का है, नवयुवक है, कैसे लड़ाई ले कंटा है ना। क्यों? अरे एनर्जी जिसके पास ज्यादा रहेगा वह लड़ाई करेगा। कि अब दादाजी जाएंगे लड़ाई कर रहे हैं, बेचारों कैसे उठा करके अपने को उतना दूर ले जाएंगे, तब से आप फर होइए वहां से भाग गए ना। तो हाँ, इसलिए जो है जो ये जो जब रेडियो एक्टिव मटेरियल में ज्यादा वो अनस्टेबिलिटी होती है, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है उसकी, लेकिन रिएक्टिविटी ज्यादा है मतलब स्टेबिलिटी कम है। तो स्टेबिलिटी कम होती है, तो जैसे जैसे वो स्टेबल होते जाता है, अल्फा बीटा गामा निकलते जाते हैं तो एनर्जी कम होती जाती है, तो धीरे धीरे वो स्टेबल हो जाता है और 82 पीवीसी सा पर आकर वो स्टेबल हो जाता है। समझ में आएगा? ठीक है, आइए तो अब रेट समझते हैं। देखिए अब देखेंगे ये सोडी और फजान रूल क्या था बेटा, कि रेट ऑफ डीके, कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल कितना तेजी से डिसइंटीग्रेट होगा, तो द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन of a radioactive material
is directly proportional to the number of nuclei present in it। किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से डिसइंटीग्रेशन कितना तेज होगा ये किस पर डिपेंड करेगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो मैंने आपसे कहा था कि Dn, अब देखिए रेट ऑफ डीके कहिए चाहे डिसइंटीग्रेशन, डायरेक्शन हो गया किसके Dn। रेट ऑफ डीके को पहले कहेंगे क्या बताइए, Dn अपॉन dt ना, या T ना, मान लीजिए T टाइम में वो डिसइंटीग्रेट कर रहा है तो Dn अपॉन T, ये किसके डायरेक्शन होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन इट। मान लीजिए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टोटल कितना है, n प्रेजेंट है किसी समय पर रेडियो एक्टिव मटेरियल में, किसी टाइम t पर n प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसी को ऐसा लिखना चाहूँ, लेकिन एक बात और, यहाँ माइनस लगा दीजिए, क्यों, डिसइंटीग्रेट कर रहा है ना, खर्च हो रहा है ना, ये रेट जो है, रेट क्या है, डीके का है, डीके माने क्षय होना, नष्ट होना, खत्म होना, तो खत्म हो रहा है इसलिए माइनस लगा दिए, रेट ऑफ डीके माइनस लगा दिए। तो बताइए यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस Dn अपॉन टी इक्वल टू जो n है, अगर इस n को यहाँ लाऊं तो माइनस Dn अपॉन n इक्वल टू माइनस टी, बेटा माइनस टी होगा, एक मिनट सॉरी उधर अपॉन टी उधर जाएगा तो ऐसा टी हो जाएगा। अगर मैं इसी को इंटीग्रेट कर दूं, दोनों साइड को, तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, अब माइनस भी इधर लगा देगा, चलो फिलहाल रहने दीजिए, लगा देंगे हम लोग उधर। तो यहाँ पर माइनस को अगर हम Dn अपॉन dt है तो इसको 1/n, चलो माइनस को इधर ही लगा देंगे, माइनस को लगा 1/n इंटू Dn इक्वल टू माइनस टी। अगर मैं इसका दोनों साइड का लॉग ले लूँ या फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं, चलिए बताइएगा ये क्या है, 1/n, n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पहले कितना रहा होगा स्टार्टिंग में 0, या तो एक काम करिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पहले 0 नहीं रहा होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पहले जितना रहा होगा जब मटेरियल पहली बार बना था उसको कर दीजिए n नॉट, दिख नहीं रहा है, इसको कह दीजिए n नॉट का मतलब जब अभी थोड़ा सा भी ये रेडियो एक्टिव मटेरियल डीके नहीं किया है उस समय का ये है। लेकिन पता है इस पोजीशन को आप कभी गेन ही नहीं कर पाएंगे, जैसे ही रेडियो एक्टिव मटेरियल जब बना होगा तभी से डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर गया। जैसे एक बात कर रहे हैं आपको एग्जांपल, एक बच्चा जन्म लिया, मान लीजिए कि वो 100 साल जीने वाला है या 80 साल जीने वाला है, पहले दिन जन्म लिया तब एक दिन खत्म हो गया उसका, दूसरे दिन फिर 80 साल में से एक दिन खत्म हो गया, हाँ कि नहीं, उसकी उम्र बढ़ रही है, नहीं हम लोग की उम्र बढ़ नहीं रही है, घट रही है, अरे सही कह रहे हैं, उम्र घट रही है, ठीक है ना, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से अगर यहाँ से देखिए तो उम्र घट रही है, बढ़ नहीं रही है। सुनिए तो बताइएगा ये n नॉट इंटू n जब से ही बना होगा तो उसमें मान लीजिए न्यूक्लियाई कितना था, टोटल n नॉट, और कुछ समय बाद कितना हो गया, n हो गया, उस समय कितना रहा होगा 0 जब बना होगा तो उस समय, और उससे वहां से काउंट करेंगे ना, जब बच्चा पैदा हुआ तो उस दिन तो उसके लिए टाइम 0 काउंट करेंगे, अब गिनेंगे कि इतने साल का हुआ उतने साल का हुआ, सही ना, तो इधर सुनिएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टाइम t। आइए इसको यहाँ पर लिखते हैं, आइए अच्छा यहाँ से लिखते हैं, बताइएगा अगर मैं इसका क्या लॉग आएगा ना, 1/n है dn है, अरे 1/x इंटू dx log x ना, तो log x की जगह log n, और ये लिमिट क्या होगा n नॉट टू n इक्वल टू, बताइए माइनस एक मिनट, ये प्रोपोर्शनल है बेटा ना, तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा ना, उस कांस्टेंट को लैम्डा कहते हैं, जो कि क्या होता है डीके कांस्टेंट, इसको कहते हैं वेयर लैम्डा क्या है, डीके कांस्टेंट। तो बताइए n यहाँ आ गया और t उधर गया तो लैम्डा t होगा ना बेटा, लैम्डा भी इसके साथ लिखिए, लैम्डा t यहाँ पर लिखिए लैम्डा t। अब बताइए यहाँ पर माइनस लैम्डा t पर ये लगाइए, लिमिट लगाइए 0 से t, बताइए e का हो गया log n माइनस log n नॉट इक्वल टू, बताइए e का आया माइनस लैम्डा, t के जगह t रखेंगे उतना ही रहेगा, फिर माइनस करके t के जगह 0 रखेंगे, खत्म, कोई बात नहीं, खत्म ना, तो ऐसे ही रहने दीजिए, बोले भाई 0 आएगा ना, माइनस करके रखेंगे ऐसा +0, बेटा समझ में आया कि एक लाइन लिखूं, आया ना, वाह, इतना धीरे से बोले जैसे हमारे पे एहसान कर रही हैं,
होते हैं। अरे लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए माइनस लॉग बी को लॉग ए बाई बी, तो इसको लिखिए लॉग एन बाई एन नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। बेटा इसको लॉग को उधर ले जाएंगे तो एन टी लॉग ए टू का माइनस लैम्डा टी एन बाई एन बाई यू आर वेरी तेज एन इक्वल टू एन नॉट को उधर ले जाइए एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। आई पकड़ा रदरफोर्ड और सोडी का अरे सोडी फजांस रूल समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. इसी तरह सिमिलरली रिएक्टिविटी का क्या होगा? रिएक्टिविटी का फार्मूला क्या होगा? तो आर के यहाँ एन के जगह पर आर लिखिए, ये एन का है। अब जो है इतना टाइम बीत जाने के बाद अब इतना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचा हुआ मटेरियल में, रेडियोएक्टिव मटेरियल में बच में आएगा। और एन नॉट क्या था? उसका इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना? अब यहाँ देगा रेडियो एक्टिविटी रिएक्टिविटी जो है रिएक्टिविटी ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई था तो वो ज्यादा अनस्टेबल ज्यादा था, तो इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी क्या थी? ज्यादा थी। अरे जो कम स्टेबल होता है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, और जो ज्यादा स्टेबल उसकी रिएक्टिविटी कम, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी एनर्जी कम, और जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। तो एनर्जी ज्यादा है एनर्जी ज्यादा कौन तो कुछ बोल दिया अल्ली दू पटाखा, एनर्जी ज्यादा है बर्दाश्त नहीं होता, लड़ाई कर लिया है ना। आइए तो बताइए ठीक एकदम इसी तरह जहां जहां एन है वहां वहां आर लिख दीजिए, हो जाएगा रिएक्टिविटी। बोलिए क्या लिखूं? आर नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। बोलिए सुनाया खत्म भी। ठीक, बस एक चीज और बता देता हूँ, हाफ लाइफ 2 मिनट का, बस खत्म ये पूरा चैप्टर ना बता चुके हैं। लेकिन एक बार आइए रिवीजन ले लेते हैं, हटाएं इसको। आइए हाफ लाइफ आधा उम्र, अब तो सब कुछ हाफ आता है। हाफ लाइफ हाफ गर्लफ्रेंड मूवी भी है ना, चेतन भगत का हाफ लाइफ हाफ वाइफ। अरे जी बच्चा इधर हाफ लाइफ का है सुना। अरे हाफ लाइफ वह टाइम पीरियड है जिसमें कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल का रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, मटेरियल है, कोई सब्सटेंस है, तो उसकी आधा अमाउंट बचा हो। पहले मान लीजिए उसकी स्टार्टिंग में, हाँ मान लीजिए बेटा पहले स्टार्टिंग में किसी रेडियोएक्टिव मटेरियल की स्टार्टिंग में टोटल अमाउंट जो था, अमाउंट ऑफ द मटेरियल, अमाउंट ऑफ द मटेरियल, कौन मटेरियल? मटेरियल या सब्सटेंस? कौन सा? रेडियोएक्टिव ना सब्सटेंस का पहले जो है स्टार्टिंग में अमाउंट कितना था बेटा? मान लीजिए इनिशियल अमाउंट कह लीजिए, इनिशियल कितना था कर दीजिए एन नॉट ना। लेकिन आफ्टर सम टाइम ये कम हो जाता है और एन हो जाता है ना। अरे टी टाइम बाद कितना एन हो गया ना। अगर ये टी हाफ हो मतलब आधा हो, आधा टाइम बीत जाए, तो आधा टाइम बीत जाने के बाद तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम the total amount of the substance becomes n naught by 2। ऐसा समय जिसमें कि वो अपने इनिशियल हिस्से का, अपने इनिशियल पार्ट का कितना हो जाए? आधा, तो वो टाइम का कहलाएगा हाफ लाइफ। सुनाया? तो अगर मुझे बताइएगा, अगर मैं हाफ लाइफ को कह दूं कि एक हाफ लाइफ, अगर एक हाफ लाइफ कह दे, पहले एन नॉट था, एक हाफ लाइफ के बाद, एक हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा? एन नॉट बाई 2 आधा ना। तो अगर मैं कह दूं कि 2 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा बेटा? तो 1 मिनट, एक हाफ लाइफ बाद कितना बचा है? एन नॉट बाई 2। लेकिन एक हाफ लाइफ और अगर ले लें, इसी पर एक हाफ लाइफ और ले लें, इसके लिए वो 2 हाफ लाइफ होगा, लेकिन इसके लिए अगर एक हाफ लाइफ और ले लें, हाफ लाइफ तो क्या हो जाएगा? एन नॉट बाई 2 का 2 मतलब एन नॉट बाई 4। है बेटा, इसको अगर मैं एन नॉट, पहले एक बार बताओ, इसको एन नॉट बाई 4 को अगर एक हाफ लाइफ और लगा दें यहाँ पर का जो बचा हुआ है उसका फिर हाफ लाइफ निकालते हैं। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? 100 रुपए हम आपको दिए, 10% ब्याज ले रहे हैं पर मंथ का, तो अगले महीने हमें कितना देना पड़ेगा? 10%, 110 रुपए देना पड़ेगा। फिर अगले बार पता है 110 रुपए का 10% देना पड़ेगा, मतलब 11 रुपए के आसपास ब्याज देंगे इस बार। फिर अगले बार जितना बढ़ेगा उस पर फिर ब्याज लगेगा। ये नहीं कि 100 रुपए में 10% का मतलब अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो इसका मतलब हर महीने आपको 10 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 100 रुपए दिए थे हम, तो 110 रुपए पहले महीने में देंगे आप, और 110 हो गया, तो फिर अगले महीना में 110 का 10% देंगे, और बढ़ता जाएगा, इससे बढ़ता जाता है ये।
हाँ 110 का 10% देंगे तब, ठीक है, तो 11 आएगा ना, तब इधर तो 11 देंगे अगली बार। एक महीने में, पहले महीने में 10 रुपए दिए थे ब्याज, अगले महीने में 11 रुपए देंगे, अगले बार 11 से भी ज्यादा देंगे, अगली बार और ज्यादा देंगे, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो सुनिएगा, तो इसके बाद एक बेटा इतना का ये अब आपके लिए इनिशियल हो गया। अब ये जैसे ये पहले इनिशियल था, ई फाइनल हो गया, लेकिन एक हाफ लाइफ और लगा दिए तो ये हमारे लिए इनिशियल हो गया। अब इसके बाद फाइनल ये हो गया, अब इस पर एक हाफ लाइफ और अगर लगाएंगे तो ये हमारे लिए इनिशियल, इसका आधा करिए फिर हाफ लाइफ, तो n0/4 8 हो जाएगा ना। तो एक बात बताइएगा, यहाँ अगर मैं इसको n0/2 को मैं ऐसा लिख दूं, अरे ऐसा का ऐसा ही तो लिखना था 1, चलो 1/2 के पावर n पावर 1, तो कोई दिक्कत। इसको अगर मैं लिख दूं n0 1/2 के पावर 2, कोई दिक्कत? दिखाते ना तो दिक्कतें ना है। इधर बेटा अगर मैं कह दूं कि ये जो n0/2 है, इसको मैं n0 को बाहर 1/2 के पावर 1 लिखूं, कोई दिक्कत नहीं। n0 में 4 को n0 यहीं 1/2 का स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख दूं n0 और 1/2 का क्यूब, कोई दिक्कत? ऐसे आगे देखिए, आपको पता है कि कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है, एकदम देखिए 1 2 3 4 5 ना, ऐसे बढ़ रहा है ना। अगर मैं ऐसे ही कर दूं n टाइम्स में, n हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, तो n0 और 1/2 इंटू n, इतना बचेगा मटेरियल। बोलिए हाँ या ना? ये हो गया हमारा फार्मूला। अब रेडियो एक्टिविटी के लिए क्या होगा, जहां n है वहां पर r। कितना तेज हुआ आप लोग है, पावर n। लो हो गया, खत्म ही चैप्टर, समझा का? चलिए नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग।